हेलो फ्रेंड, दिस इज अनूप कुमार सिंह, एजुकेटर्स बूस्टर की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और घास के मैदान का एक जो सीरीज है लेक्चर का वो आप लोग को मिल चुका है, जो कि फुल्ली कंसेप्चुअल लेक्चर है। उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसी से बेस बनेगा, राइट। और आज हम लोग देखेंगे, आज इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। क्लास में, इस क्लास से क्वेश्चन की भरमार होगी, ठीक। ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह आप लोग के लिए कार्य करेगा। आज हम लोग देखेंगे क्या, विश्व वितरण, मतलब कि हम लोग घास के मैदान विश्व में कहां कहां पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसका एक लिस्ट हम लोग आज देखेंगे, समझेंगे टोटल, और अच्छे से समझने के बाद एक विश्व के मानचित्र पर उसको दर्शाएंगे, राइट। साथ ही साथ भारत के कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदानों को भी हम लोग देखेंगे, राइट। तो हम लोग ज्यादा समय बर्बाद आपका न करते हुए आइए सीधे पॉइंट पे चलते हैं, ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण घास के मैदान है उष्ण कटिबंध में और कौन कौन शीतोष्ण कटिबंध में, और उसे नोटिंग करते हुए किस देश में स्थित है उसको देखते हुए और कुछ महत्वपूर्ण उसकी विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि यहां से जो भी क्वेश्चन छपे वो सीधे सीधे आप। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक। तो आइए, इसमें पहला घास का मैदान कौन सा होगा, तो इसमें होगा पहला घास का मैदान, वो होगा सवाना, ठीक है, सवाना। तो सवाना घास का मैदान जो है वो कहां कहां मिलता है, तो देखिए, मूल रूप से ये जो है सूडान, ठीक है, तुल्य जलवायु का एक महत्वपूर्ण वनस्पति है। तो मूल रूप से अगर हम देखें इसे, तो अफ्रीकी कंटिनेंट में, महाद्वीप में प्रधानता है इसकी। लिख दूं मैं यहां पर, अफ्रीकी महाद्वीप में प्राप्त होता है, होता है, ठीक है। कंट्री वाइज देखें अगर हम लोग इसे, तो केनिया, तंजानिया, में मिलता है, राइट। उसके बाद फिर सेकंड नंबर में आप आइए, तो फिर क्या है, देखिए, लैनोज घास का मैदान, लैनोज घास का मैदान ये कहां मिलता है फ्रेंड्स, ये वेनेजुएला और कहां पर है, कोलंबिया में। मूल रूप से वेनेजुएला में है ये, वेनेजुएला और कोलंबिया, ठीक है। वेनेजुएला और कोलंबिया में, ये दोनों कहां हैं, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। तो आपको याद रखना है, वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है। एक बात और याद रखना है कि ये ओरिनिको नदी घाटी में स्थित है, ओरिनिको नदी घाटी में स्थित है। हो गया, ठीक है। अब आइए हम उधर लिखते हैं, ठीक है। तो मैं एक लाइन से डिवाइड किया यहां पर। अब नेक्स्ट पे चलता हूं मैं, तो नेक्स्ट पे आइए, तो सवाना हो गया, लैनोज हो गया, उसके बाद हम आगे चलते हैं, मांटो ग्रासो। क्या है, मांटो ग्रासो। मांटो ग्रासो घास का मैदान जो है वो कहां है, ब्राजील में, उसके बाद अगला चलिए, तो अगला चलेंगे जब हम, तो अगला घास का मैदान वहां पर कौन सा मिलेगा, तो देखिए, यहां पर ब्राजीलियन उच्च भूमि एक प्रदेश है जो ब्राजील में स्थित है। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि के ऊपर एक, ये ब्राजीलियन उच्च भूमि एक क्या है, बहुत पुरानी पठार है, पठारनुमा संरचना है, ठीक है। उस संरचना पर बहुत सारे महत्वपूर्ण घास के छोटे छोटे मैदान विकसित हुए हैं, ठीक है। उसमें एक है कंपास, या उसको कैंपोस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कंपास कहिए चाहे कैंपोस कहिए। तो कंपोस, तो
कंपोज जो है ये भी ब्राजील में ही स्थित है, ब्राजील में स्थित है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कटिंगा है, ठीक है, क्या है, कटिंगा। देखिए कटिंगा कई जगह मिलता है, ये वर्ड जो है कटिंगा कई जगह मिलेगा, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे, ये भी ब्राजील में ही है, ठीक है, राइट। एक है सेराडो, क्या है, सेराडो, सेराडो। तो सेराडो क्या है, ये भी ब्राजील में ही है। क्रम से हैं ये लोग, कंपोज, कंपोज के बाद सेराडो है, सेराडो के बाद कटिंगा है, ऐसे क्रम है, लेकिन ठीक है आप उसको ऐसे ध्यान में रखिए, है ना। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग चले, अगर आगे बढ़े तो आप इतने घास के मैदान को देखिए। उसके बाद फिर आगे आइए, उसके बाद आप आ जाइए तो अगला घास का जो मैदान होगा वो होगा पार्कलैंड। क्या, पार्कलैंड। देखिए पार्कलैंड एक्चुअली क्या है ना कि घास के मैदान को कई जगह पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन मूल रूप से ये है दक्षिण साउथ अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है घास के मैदान को। आइए और देखते हैं हम लोग कुछ, जैसे एक आप याद रखिए पोर्कलैंड, पोर्कलैंड, पार्कलैंड, पोर्कलैंड। मैंने बताया ही कि इसको कई देशों में जाना जाता है, अलग अलग देशों में घास के मैदान के रूप में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, इसे आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में है ये, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर काफी घास के मैदानों को लिखा है, राइट। कौन कौन सा लिखा है, सवाना, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। सवाना आपको याद रहना चाहिए कि अफ्रीकी महाद्वीप में प्राप्त होता है, केनिया तंजानिया में ये मूल रूप से मिलता है, सूडान में भी प्राप्त होता है। लैनोज, लैनोज वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित घास का मैदान है, ओरिनिको नदी घाटी में ये प्राप्त होता है। फिर क्या है, मांटो ग्रासो, ये ब्राजील में प्राप्त होने वाला घास का मैदान है। कंपोस, ये भी ब्राजील में प्राप्त होने वाला घास का मैदान है। उसके बाद फिर कटिंगा, ये भी ब्राजील में प्राप्त होने वाला घास का मैदान है। फिर सेराडो, ये जो है ये भी ब्राजील में ही प्राप्त होता है घास का मैदान। फिर है पार्कलैंड, ये दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को स्थानीय रूप से इस नाम से जाना जाता है। और एक पोर्कलैंड है, ठीक है। तो पोर्कलैंड जो है वो भी क्या है, ये भी एक ऐसा घास का मैदान है जो कि कहाँ प्राप्त होता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरीके से हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदानों को देखा है। अब हम लोग आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय महत्वपूर्ण घास के मैदानों को देखेंगे हम लोग। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है फ्रेंड। अब आइए अगले पॉइंट पे, जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में भी आपको नोट करना है। जैसे हम लोग देखें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को, तो आप यहां पर लिखिए सबसे पहले प्रेयरी। क्या, प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान। तो प्रेयरी घास का मैदान कहां पर है, ये यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और कनाडा में है, ठीक है, यूएसए और कनाडा में स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, गेहूं उत्पादन क्षेत्र है ये, ठीक है। गेहूं का उत्पादन यहाँ पर बहुत अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये काफी विस्तृत है ना, ये काफी विस्तृत है। और यहाँ पर एक पवन चलती है चिनूक, चिनूक पवन का क्षेत्र है। ये पवन काफी मददगार होती है इस घास के मैदान को अधिक उर्वर और अधिक विस्तृत बनाने में। होता क्या है कि चिनूक एक गर्म पवन है, ठीक। और आपको पता है प्रेयरी क्षेत्र जो है कनाडा और यूएसए में है, तो वहां पर क्या है, बर्फ जम जाती है, ठीक है। तो जिसके वजह से चिनूक पवन गर्म है, और जब वो नीचे उतरती है तो यहाँ का बर्फ पिघला देती है, जिससे भूमि जो है वो नमी युक्त हो जाती है और जल का यहाँ उत्तम प्रबंधन होता है, जिसके वजह से यहाँ पे घास का मैदान अधिक विस्तृत है, अधिक व्यापक रूप से प्राप्त होता है। आप इतना याद रखिएगा, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर आगे बढ़िए। तो प्रेयरी के बाद हम लोग चलते हैं एक स्टेपी।
स्टेपी घास का भी मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेपी, देखिए स्टेपी क्या है ना, एक मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली घास की मैदान है, ठीक है, जहां पर घास मध्यम आकार के होते हैं। ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए यूरेशियाई क्षेत्र में प्राप्त होता है, मतलब यूरोप और एशिया। तो आप यही याद रखिए, यूरेशियाई क्षेत्र, यूरेशियाई क्षेत्र में प्राप्त होता है। अब यूरेशियाई क्षेत्र में अगर आपको और आगे बढ़ के देखना है, तो जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र रूस का, ठीक है, पश्चिमी रूस है ना, ओके, और पूर्वी यूरोप का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, जिधर यूक्रेन हो गया, है ना, यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, इस तरह का जो इलाका है, वो सब इलाका हमको यहाँ पे देखना है। तो ये पूर्वी यूरोप का क्षेत्र, पूर्वी यूरोप का क्षेत्र, और इसको हम आगे बढ़ाते हुए मध्य एशिया तक चले जाते हैं। मध्य एशिया का मतलब क्या हो गया, मंगोलिया तक समझ जाइए आप। तो मध्य एशिया काफी विस्तृत है, स्टेपी बहुत विस्तृत है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप और एशिया दोनों जो महाद्वीप हैं, वो काफी एक बहुत बड़े विशाल महाद्वीप का निर्माण करते हैं, और उसका मध्य का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र पूरा स्टेपी घास के मैदान का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब स्टेपी घास का मैदान भी क्या है, ऐसे जान लीजिए कि जितने भी घास के मैदान है, सभी गेहूं के उत्पादन के लिए प्रमुख स्थल है। एक कंसेप्ट के रूप में आप रख लीजिए और इसको टिक कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। फिर एक है, इसी क्षेत्र का एक प्रदेश है जिसे कहते हैं पुस्ताज। क्या, पुस्ताज। पुस्ताज कहाँ है, पुस्ताज है कहां पर, किस जगह पे, हंगरी, ठीक है। पुस्ताज कहाँ है, हंगरी। हंगरी कहाँ है, यूरोप में, हंगरी, जिसकी राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। अभी बहुत चर्चा में था ये हंगरी, बुडापेस्ट, पता है ना, 45वां विश्व शतरंज प्रतियोगिता वहां हुआ था, ठीक है। अच्छा, हम लोग उसको देखेंगे। तो हंगरी, तो यहां पर था पुस्ताज। पुस्ताज में क्या होता है, यहाँ पर गेहूं का खेती, बहुत गेहूं की विस्तृत खेती होती है, विस्तृत खेती होती है, गेहूं की विस्तृत खेती होती है। पॉइंट 1, ठीक। दूसरा पॉइंट, यहां पर क्या होता है, चेरनोजम मिट्टी मिलता है। हालांकि स्टेपी के क्षेत्र का ही एक मिट्टी चेरनोजम है, यह भी उसी के क्षेत्र का एक हिस्सा है, समझ जाइए आप, मिला के समझ जाइए कि यहाँ पर चेरनोजम मिट्टी मिलती है, चेरनोजम मृदा प्राप्त होती है। आपको ये भी जानना है, ये काली मृदा होती है, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, काली मृदा, काली मृदा। तो यहाँ ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है, इसके वजह से यहाँ पर गेहूं की खेती बहुत विस्तृत होती है। अगला पॉइंट, यहाँ पर एक चुकंदर की खेती होती है, चुकंदर, चुकंदर की खेती होती है। आपको बता देता हूं कि चुकंदर जो यहाँ का प्राप्त होता है, विश्व में सर्वाधिक सुक्रोज युक्त चुकंदर होता है, सुक्रोज से ही चीनी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर गन्ने की बहुलता नहीं है, क्योंकि गन्ने के लिए बहुत बारिश चाहिए, बहुत पानी चाहिए, और घास के मैदान में बारिश, मैंने पहले ही बताया है कि बहुत हो गया 25 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्य ही वर्षा होता है, इसलिए गन्ने की खेती नहीं हो सकती, और चुकंदर की खेती यहाँ बहुत अधिक होती है, और ये इतने सुक्रोज युक्त चुकंदर होता है कि इसी से चीनी का निर्माण होता है, ठीक है। और संसार में अग्रणी क्षेत्र है चुकंदर के द्वारा चीनी बनाने के लिए, हम लोग ये भी जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब मैं उधर आता हूं, ठीक है। यहाँ पर तो पुस्ताज हम लोग देख लिए। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं शीतोष्ण घास के मैदान में आगे। तो हम लोग को देखना है कौन सा, अब हम लोग देखते हैं डाउन्स। क्या, डाउन्स। ये डाउन्स कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है फ्रेंड्स। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये डेयरी उद्योग के लिए और ऊन के लिए, ठीक है, डेयरी उद्योग प्लस ऊन उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जो भेड़ है, मेरिनो, कौन, मेरिनो, मेरिनो भेड़ यहाँ मिलती है, मेरिनो भेड़ मिलती है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मेरिनो भेड़ मिलती है, राइट। डाउन्स के बाद हम लोग चलते हैं विल्ड, ठीक है, कौन, विल्ड,
वेल्ड, वेल्ड, ये वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड का जो क्षेत्र है ये दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ये मक्का बहुल क्षेत्र है। मक्का, आपको पता है ना कि दक्षिण अफ्रीका में मक्का बहुत होता है, कॉर्न कहा जाता है मक्का को वहां पर, ठीक है। तो मक्का बहुल प्रदेश है, बहुल प्रदेश है। इससे क्या होता है, पशुपालन बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे होता है। मक्का होता है, पशुओं को मक्का खिलाया जाता है जिससे अधिक मांस को दे सके, दूध दे सके। आइए शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे महत्वपूर्ण एरिया देखें, ठीक है। वो कौन सा है? वो है पंपास। कौन सा? पंपास। ये पंपास कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये पंपास जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, ठीक है। कहाँ? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और उरुग्वे, उरुग्वे, ठीक है फ्रेंड। ये यहाँ पर एक घास होता है जो विश्व में सबसे पौष्टिक घास होता है, जिसे अल्फा अल्फा कहते हैं। याद रखिएगा, अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा। ये घास की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जो यहाँ मिलती है, ठीक है। अल्फा अल्फा घास की प्रजाति मिलती है, ठीक है, यहाँ पर मिलती है। इसके वजह से क्या होता है, ये गो मांस का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, गो मांस का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। बात समझ में आपको आ रहा है पूरा अच्छे से? अगला आइए कैंटरबरी। कैंटरबरी भी एक महत्वपूर्ण घास का मैदान है, ठीक है। कौन? कैंटरबरी। कैंटरबरी घास का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये न्यूजीलैंड में मिलता है, ठीक है, न्यूजीलैंड में प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर एक न्यूजीलैंड में ही एक तारानाकी प्लेन भी है, ठीक है। हम लोग बाद में रीजनल ज्योग्राफी में देखेंगे। वहां पर इसी कैंटरबरी घास का मैदान वहां प्राप्त होता है, जो कि उसके उत्तरी द्वीप पर है। वहां तारानाकी प्लेन जो है वो विश्व के सबसे अधिक दूध देने वाले दुधारू गायों का वहां पर प्रदेश है, कैंटरबरी घास के मैदान, ठीक है। तो इसको आप अभी नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला नोट कीजिए, एक है टुसाक्स, टुसास्क, ठीक है, टुसास्क। ये है न्यूजीलैंड में। देखिए कुछ अल्ट्रा टाइप भी एक दो होते हैं, उसको भी देख लेना चाहिए, है ना, छोड़ने से तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। टुसाक्स, यहाँ पे क है, स है, टुसाक्स, इसको भी देख लीजिए, ये न्यूजीलैंड में है। ये भी एक घास प्रदेशी है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद है रेंज लैंड। क्या है? रेंज लैंड, रेंज लैंड, रेंज लैंड। ये रेंज लैंड जो है ये कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ा इसे भी देखिएगा, ये दोनों थोड़ा सा देखना है हम लोगों को, ठीक है, इसको भी देख लेना है। तो ये हो गए कुछ शीतोष्ण घास के महत्वपूर्ण मैदान के प्रदेश, राइट। एक मैं स्टार लगा के लिखवाना चाहता हूं, थोड़ा सा एक स्टार लगा के, उसको मैं विशेष रूप से ध्यान आप लोगों को दिलाने के लिए ही मैं उसे बचा के रखा था, ठीक है। ये देखिए मैंने स्टार लगा दिया, 3 स्टार लगाया है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये। पटाया, क्या? पटाया, पटाया एक घास का मैदान है, ये श्रीलंका में मिलता है। कहा? श्रीलंका में। आप इसे नोट कर लीजिए, ये उष्ण कटिबंधीय है, ध्यान रखिएगा, मैंने अलग से लिखाया है यहाँ पर, ये उष्ण कटिबंधीय है, थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा। उष्ण कटिबंधीय घास का ये मैदान है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लिए बहुत अच्छे से। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आइए अब इसी क्रम में हम लोग देख लें भारत के कुछ महत्वपूर्ण घास का मैदान, ठीक है, थोड़ा वो भी इंपॉर्टेंट है।
तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं भारत के महत्वपूर्ण घास के मैदान। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं पहला नंबर में मर्ग। मर्ग, जैसे मर्ग में क्या आता है, गुलमर्ग, फिर आता है सोनमर्ग। ये दोनों घास के मैदान जो है वो कहां मिलते हैं, तो ये मिलते हैं जम्मू और कश्मीर में। तो मैं लिख रहा हूं जम्मू एवं कश्मीर, बोल दो राइट है, तो ये हो गया। फिर आइए बुग्याल। क्या, बुग्याल। ये बुग्याल बहुत महत्वपूर्ण घास के मैदान है। ठीक है, ये कहां मिलते हैं, ये उत्तराखंड में मिलते हैं, उत्तराखंड में। इसे प्रकृति का मैदान भी कहते हैं, मतलब प्रकृति ने अपना स्वयं का मैदान बनाया है। ठीक है, जैसे हम कैसे बाग लगाते हैं वैसे प्रकृति ने खुद आकर के बाग लगाया है, ऐसा कहते हैं लोग बुग्याल के बारे में। ठीक है, आगे चलिए। एक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, खज्जियार। क्या, खज्जियार। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ये सब शीतोष्ण घास के मैदान है। क्यों, क्योंकि भारत में जो उत्तरी प्रदेश है, मतलब कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, वहां पर क्या है, ऊंचाई अधिक होते हैं। ये सभी 3000 से अधिक ऊंचाई पे मिलने वाले घास के मैदान है, 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं। तो वहां का जलवायु संशोधित जलवायु है, मतलब उष्ण कटिबंध में होते हुए भी वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रदेश है। तो ये सब शीतोष्ण घास के मैदान है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, खज्जियार हिमाचल प्रदेश, आप सबको नोट कीजिए। फिर है बन्नी। ठीक है, क्या, बन्नी, ये इसे बन्नी भी कहते हैं। ठीक है, ये बन्नी कहाँ है, ये कच्छ के रेंज, कच्छ के क्षेत्र में प्राप्त होता है, मतलब गुजरात, सीधे सीधे याद रखिए, गुजरात। ठीक है, गुजरात। फिर फुमदी। क्या, फुमदी। ये फुमदी कहाँ है, मणिपुर में। फ्रेंड यहां पर थोड़ा रुकूंगा मैं 1 मिनट के लिए, बस मार दे। फुमदी मणिपुर में है। ये फुंडस से मिलकर बना हुआ घास है। फुंडस मतलब जिसमें हवा भरा हो, जिस घास के तने में हवा भरा हो, तो ये हमेशा तैरती है। आपको पता है, ठीक है, कि मणिपुर में एक नेशनल पार्क है ना, जो कि तैरता है। ठीक है, केबु लिमजाओ, आपको पता होगा केबु लिमजाओ जो नेशनल पार्क है वो मणिपुर में है, जो तैरता है पानी के ऊपर। तो ये इसी घास की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये घास का मैदान वहां पर प्राप्त होता है। ठीक है, एक है सरमारी, यहां पर मैं लिख दूं सरमारी। ये कहां प्राप्त होता है, तो इसे हम लोग को देखना है नागालैंड में। ठीक है, सरमारी कहां पे है, नागालैंड में। ठीक है फ्रेंड, तो मर्ग हो गया, बुग्याल हो गया, खज्जियार हो गया, बन्नी हो गया, फुंदी हो गया, सरमारी हो गया। ठीक है, इस तरीके से सभी को याद रखना है। ठीक है, एक है उखरूल, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर उखरूल। उखरूल ये कहां है, ये भी मणिपुर में ही है। उखरूल मणिपुर में है। एक याद रखिएगा 16 घास का मैदान। तो देखिए ये तो आसान है, 16 फॉरेस्ट में मिलता है, 16 घास का मैदान हो गया। ये कहां है, केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, मतलब कि ये पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। इतना आपको भारत के महत्वपूर्ण घास के मैदान के बारे में पता होना चाहिए। अपेक्षित है और भी, लेकिन मैंने रीजनल में इतना आपको कराया है ताकि पर्याप्त आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से घास के मैदान हम लोगों ने आज पूरा देख लिया है। टोटल हम लोग का कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अब इसे हम क्वेश्चन वाइज भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के कलेक्शन के रूप में। तो इतने से आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। आप अच्छे से इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार लिखिए। ठीक है, और आप इसे अगर चाहे तो मैप में भी तलाश सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक, हम लोग आगे इसको एक बार मैपिंग भी करेंगे। इस पर मैं इस पर एक मैप लेके आऊंगा वर्ल्ड का, जस्ट कल। ठीक,
और 10 मिनट 15 मिनट में हम लोग एक बार मैप के थ्रू भी इसको हम लोग विजिट करेंगे कि आखिर क्या है, कहाँ है, कैसे है वो प्रदेश, ठीक है, उसके आसपास का क्षेत्र कैसा है, थोड़ा सा क्लाइमेट कैसा है, इन सभी को वर्ल्ड के एक विस्तृत मानचित्र पे हम लोग मतलब कि दर्शाएंगे। और इन सारे जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है घास के मैदान, उन सबको मैं दिखाऊंगा आपको मानचित्र पर। ठीक, तब तक के लिए जाइए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कम से कम याद होना बहुत जरूरी है। ठीक, तब आपको कल का क्लास और अधिक इंटरेस्टिंग और मजा आएगा। ठीक है, लेकिन एक काम बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर आप कुछ लिखिए ऐसा जो कि बहुत अच्छा हो और नवीनतम सुझाव हो जिससे हम आगे बढ़े। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।